इस समय मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है दीदी। केवल और केवल मेरे पुत्रों का जीवन महत्वपूर्ण है मेरे लिए, और कुछ नहीं। और हाँ, मैं तुम्हारी आभारी हूं कि इस समय पर तुम मेरे साथ हो। बल्कि मैं तो कहूंगी कि तुम उनकी निगरानी करो। वो दोनों जो भी कार्य कर रहे हो उन पर तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए। गोबर की प्रतिमा बनाने से लेकर पूजा की सामग्री और उद्यापन के भोग तक सब कुछ तुम्हारे समक्ष होना चाहिए। सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो अब ना ये अनुष्ठान होगा और ना ही ये पूजा होगी। और मैं ये निश्चित करूंगी कि इस सब का दोष गरुड़ पे ही जाए। माँ, मैंने इनका सेवन नहीं किया है। जानती हूँ मैं। तो फिर आप ये भी जानती होंगी कि इन अस्थियों पर जो दांतों के चिन्ह है वो किसी असुर के ही हो सकते हैं। हाँ। तो फिर माँ, आपने महारानी को ये क्यों नहीं बताया कि समस्याएं दीति माँ उत्पन्न कर रही है? क्योंकि इस समय मेरा सारा ध्यान इस व्रत को सफल बनाने में है गरुड़। अब इसे भी करने में वर्ष लगाओगी क्या? शीघ्र करो, गरुड़ स्नान करके आती होगी। माँ, कितनी दुर्गंध आ रही है। आपकी योजना क्या है? अरे, इतनी शीघ्र गोबर किसने उठा लिया? कितना भोला बन रहा है। क्या हुआ दीदी? वही जो तुम्हारे साथ होता आया है, धोखा। फिर से धोखा किया है इन लोगों ने। अवश्य इसने और इसकी माँ ने ये सारा गोबर हटा दिया, और ये अब कह रहा है गोबर कहाँ चला गया। क्यों क्यों कर रहा है तू मेरे साथ ऐसा? मेरे पुत्रों के प्राण लेना चाहता है तू? हाँ महारानी, आप चिंतित मत होइए, मैं अभी कोई प्रबंध करता हूँ। सहायता करने का कैसे स्वांग रच रहा है ये। आप जानती हैं मैं निर्दोष हूँ। मेरी माँ ने जीवित पुत्री का व्रत का प्रण किया है, जिसके लिए आपका गोबर बहुत आवश्यक है। मेरी माँ का मनोरथ सिद्ध करवाने में और मेरे भाइयों की प्राण रक्षा करने में सहायता कीजिए गौ माता।